आपका स्वागत है। आहा, बड़ा अच्छा लगता है ये बोलने में और टेक न्यूज में तो बहुत ही मजा आता है। गर्मा गर्म खबरें लाए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आपको चीजें देते हैं। देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ये फायदा होता है कि आपको हमेशा अपडेट रखते हैं, कभी भी आप मिस नहीं होते है ना। हफ्ते में 2 बार बढ़िया टेक न्यूज होती है, सब कुछ कवर करके सारी खबरें आपको दे देते हैं। और अभी जो ये एलिमिनेशन गेम चल रहा है, टॉप 3 बचे थे भाई, कलर ओएस, वन यूआई, ऑक्सीजन। आप लोगों ने कलर ओएस को बाहर कर दिया। मेरे को लगता है कि वो अभी मर्जिंग चल रहा है, उसके लिए तो गुस्सा नहीं निकाला ना, पता नहीं। बट एनीवेज, अब टॉप 2 बचे एक्सपेक्टेड, वन यूआई और ऑक्सीजन ओएस। और इस वाले में भी जो आप रिजल्ट देखोगे ना, इसमें भी बहुत क्लोज थे ये लोग, सेकंड और थर्ड भी। तो अब आप डिसाइड करिएगा, वन यूआई या ऑक्सीजन ओएस, किसको आप विजेता घोषित करना चाहते हैं और किसको बाहर निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट टेक न्यूज यानी कि सैटरडे के दिन खुलासा हो जाएगा और बहुत एक्साइटेड हूँ। पार्टिसिपेट करिए, लाइक भी करिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर इंटरेस्टिंग है। गूगल ने फाइनली ऑफिशियल कर दिया है अपने पिक्सल सीरीज को, मतलब लॉन्च डेट को। पिक्सल 11 सीरीज 12 अगस्त को आ रही है, अगले महीने। जी हाँ, और ये ऑब्वियसली इंडिया में भी आएगी उसी टाइम पर। पिक्सल 11, पिक्सल 11 प्रो, प्रो एक्सेल एज ऑलवेज, और उनका फोल्ड भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी अब तो हमें पता है कि प्राइस हाइक चल रहा है, तो अजीब से अजीब जो अच्छे फोन्स भी होते तो उनकी भी प्राइसेस बढ़ गई। खास करके अभी नथिंग फोन 4B भी देख लो, स्नैपड्रैगन 6 सीरीज के साथ 30,000 के पार चला गया। मतलब ये कंडीशन हो गया पूरा मार्केट का। तो हमें पता है कि पिक्सल सीरीज फिर कितनी एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि फोन में भी आपको पता है बहुत सारी चीजें और भी होती है। बट लेट्स सी, आप कुछ बोलते नहीं है, देखते हैं 12 तारीख को आपको सब कुछ बताएगी। फाइनली भाई सैमसंग ने अपने गैलेक्सी अनपैक्ड को अनाउंस कर दिया है। उसका लॉन्च डेट सामने आ गया है, मतलब 22 जुलाई को। हाँ, ये होगा लंदन में और इंडिया में भी आई थिंक उसी दिन आपको सब कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा। प्री रिजर्व वगैरह भी इनका भी स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक 8 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आप वही 999 देकर रिजर्व कर सकते हैं। फिर आपको VIP पास और ये सब कुछ वाली जो चीजें वो हर साल करते हैं, इस बार भी कुछ वैसे किया है। गैलेक्सी Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8, उसके बाद वॉच 9, फिर गैलेक्सी Ultra 2, उनके ग्लासेस, सारी पॉसिबिलिटी है कि सैमसंग एक साथ ही सब कुछ लेके आ जाए। मुझे वो वाइड वाले में ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो सैमसंग कैसे लेके आता है और अभी क्रीज के बारे में सैमसंग क्या खास करता है। मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। रहेगा दोस्तों, अनबॉक्सिंग वगैरह करके आपको बताएंगे। भाई iQOO 16 जो है आपको इस बार शायद देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अकॉर्डिंग टू योगेश ब्रार ऐसा पता चल रहा है कि iQOO 16 शायद नहीं आएगा इस साल। रीजन यही है कि भाई प्राइस हाइक का टाइम चल रहा है और बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपने मेन फोन्स के जो लॉन्चेस है वो कम करने वाली है। इनफैक्ट चाइना में तो शुरू हो गया है। Xiaomi, Vivo, Oppo ने तो 30% तक अपने शिपमेंट को खत्म कर दिया है। दिस इज अ ह्यूज थिंग। लेट्स सी हाउ इट गोस। जब तक अगर कुछ इसके ऑल्टरनेटिव्स नहीं होता है, रैम, स्टोरेज, SSD, AI, इसके लिए कुछ रास्ता नहीं निकलता है, तब तक हमें इस साल भी शायद बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है। एंड लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भाई व्हाट्सएप जो है ना, काफी इंटरेस्टिंग फीचर के साथ काम कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। जनरली तो आपको वैसे भी पता चल जाता है कि आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आप चैट के अंदर जाते हैं तो ऑनलाइन रहता है नहीं रहता है, मालूम पड़ जाता है। और हाँ, अगर आपने प्राइवेसी सेट करी वो अलग बात है। बट एनीवेज, यहाँ पर अब एक ग्रीन डॉट रहेगा उस बंदे के चैट के अंदर। उसके प्रोफाइल के सेक्शन में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि ये बंदा ऑनलाइन है या नहीं है। तो एक ग्रीन डॉट के जरिए वो आपको इंडिकेट करेगा। और आगे चल के ये भी बोला जा रहा है कि चैट्स के बाहर से ही ये ग्रीन डॉट लगाया जाएगा, तो आपको जब स्क्रॉल करते तो पता चल जाएगा कि कौन ऑनलाइन है और कौन नहीं है। तो ये कुछ व्हाट्सएप जो है वो अब अपने ऐप में करने वाला है और मुझे नहीं पता कितना यूजफुल होगा, नहीं होगा। प्राइवेसी को लेकर इसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं है, बट आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए? फिलहाल बीटा में, धीरे धीरे आपको फेज में, पहले iOS में आएगा, फिर आई थिंक एंड्रॉइड में आ जाएगा। भाई रिसेंटली यहाँ पर आपको पता है इंडिया के अंदर जितने भी प्राइस हाइक का लफड़ा चल रहा है, इसके ऊपर भी अलग से आपको वैसे तो 18% GST भी चल रहा है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर GT भारत और एक पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन ने जो है गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया है और ये बोला है खास करके जो 25,000 के नीचे फोन है ना, उनमें आपको 18% से GST को 5% कर देना चाहिए। क्योंकि ये इंडिया में 2/3 ऑफ द मार्केट जो है ना सबसे ज्यादा सेल होता है। मतलब जितने भी फोन अगर आप देखोगे इंडिया में सेल होते हैं, उसमें से 60 to 70% फोन 25,000 के नीचे सेल होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि ये करना जरूरी है। फिलहाल के लिए जो प्राइस हाइक चल रहा है, एटलीस्ट इससे कुछ राहत मिल सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक फोन अगर 20,000 में है, अगर उस पर 18% GST लगा देंगे तो लगभग वो आई थिंक 23,000 तक जा सकता है। अगर 5% रहेगी तो वो 21,000 में भी आपको मिल जाएगा। तो आप 2, 2.5, 3,000 रुपए बचा सकते हैं। तो ये उन्होंने यहाँ पर एक प्रपोजल सेट किया है और गवर्नमेंट को बोला ऐसा करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट करेगी, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब वो प्रीमियम फोन के लिए तो उन्होंने बोला वो 18 ठीक है, लेकिन बजट में खास करके उन्होंने बोला ये करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना।
वैसे दोस्तों चाइना के अंदर Redmi Note 17 सीरीज की ऑफिशियल लॉन्च डेट आ गई है, ऑफिशियल फर्स्ट लुक भी आ गया है। तो ये फोन्स देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। Redmi Note 17 और 17 Pro ऐसा बोल रहे कि दो फोन्स आएंगे, लेकिन लॉन्च डेट आ गई है और ये 14 जुलाई को लॉन्च हो रहे हैं चाइना में, विच इज क्रेजी। मतलब अभी कुछ दिनों में आपको ये फोन्स देखने को मिल जाएंगे जो चाइना में लॉन्च हो रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा बोल रहे शायद अगस्त या सितंबर तक इंडिया में आ जाएंगे। बाकी देखते दोस्तों Redmi Note 17 सीरीज कितनी अच्छी होती है, क्या नया इस बार वो लोग करते हैं, खासकर बैटरी को लेकर बोले बहुत कुछ करने वाले हैं। तो देखेंगे 14 तारीख को सब पता चलेगा। भाई चाइनीज SSDs यहाँ पर अब आगे चल के कॉमन होने वाली है। नाउ दिस इज सुपर क्रेजी, क्योंकि हमें पता है जैसे कि अगर रैम स्टोरेज की बात करें तो सैमसंग है, SK हाइनिक्स है, माइक्रोन है, इनका एक मोनोपोली चलता है। वैसे ही अगर मैं SSDs की बात करूँ तो इसमें भी सैमसंग है और एक और कंपनी है वेस्टर्न डिजिटल है, ऐसे कुछ है, इनका अपना मोनोपोली चलता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि चाइनीज कंपनीज भी कुछ है जो SSDs में काम करेगी और उसको ग्लोबल मास प्रोडक्शन करके अवेलेबल कर देगी। और ये फिलहाल के लिए लेनोवो के थिंकबुक में ऑनलाइन स्पॉट किया गया है और जिसमें चाइना की YMTC करके जो एक कंपनी उसका SSD देखा गया। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। अगर ये ऐसा होता है और ये काफी आम हो जाता है और लोग इसको ज्यादा यूज करने लग जाएंगे तो शायद एटलीस्ट इस फेज में जो SSD वाला जो प्राइस हाइक चल रहा है उसमें हमें कुछ प्राइस कम देखने को मिल सकता है। मतलब कॉम्पिटिशन अगर बढ़ जाएगा, ज्यादा चीजें आ जाएगी तो शायद इसमें कुछ फायदा हो सकता है। बट एक अच्छी खबर आ रही है और समथिंग न्यू है। लेट्स सी कि ये कितना पॉपुलर होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। भाई देखिए, आपको बताएं इंडिया के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो नए रूल्स सेट करने वाली है VPNs के लिए। जो भी VPN सर्विस आप यूज करते हैं, फिलहाल के लिए तो आप ओपनली कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन इसके लिए हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई जो VPN कंपनीज है उनको इंडिया में एक ऑफिस लगानी पड़ेगी, उनको कुछ कंप्लायंस ऑफिसर सेट करना पड़ेगा और उनको सारे रूल्स से हमारे जो है उसको कंप्लाई करनी पड़ेगी, वरना भाई जेल टर्म्स भी हो सकते हैं। हाँ, इतनी बड़ी बात हो रही है। ऐसे ही कुछ 2022 में उन्होंने नए रूल्स लाने की कोशिश किया था जिसमें नॉर्ड VPN और एक्सप्रेस VPN ने इंडिया से पूरा सर्वर ही हटा दिया था, बोला लफड़ा ही नहीं चाहिए, हम कंप्लाई नहीं कर सकते, और वो सीधा सिंगापुर चले गए। लेकिन अगर बाकी की जो VPN कंपनीज अगर उन पर ऐसी चीजें करी जाएगी तो आई थिंक वहां पर भी वो लोग भी शायद हट सकते हैं। तो ये अपना अपना सबका चल रहा है और गवर्नमेंट यहाँ पर भी कुछ रूल्स लाने की प्लान कर रही है। VPN फ्यूचर माइट बी इन डेंजर। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे दोस्तों, AI जो है आप यूज कर रहे हैं, है ना, AI बहुत ज्यादा हर जगह पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आज ऐसा हो गया कि हमें ये नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है और बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है। हमारी गवर्नमेंट जो है बताया जा रहा है कि AI के लिए सेपरेट लॉ लेके आने वाली, एंड आई थिंक दिस शुड बी अ मस्ट। इस मामले में तो मैं बोलूंगा कि सही बात है, क्योंकि किसी के भी कुछ भी वीडियोस बनते हैं और कुछ भी हो जाता है, हमें ये नहीं पता चलता है कि वो सही है या गलत है। वैसे ही अगर जो डीप फेक्स होते हैं या फेक कंटेंट्स होते हैं, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट प्लान कर रही है ये सेपरेट लॉ लाने के लिए। ये जो IT सेक्रेटरी है S कृष्णन, ऐसे इनके थ्रू पता चल रहा है। बट एनीवेज लेट्स सी क्या होता है और कितना कंप्लाई करेंगे लोग, इस पर नहीं करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, सब कुछ सेपरेट लॉ AI के लिए होना चाहिए? क्योंकि आगे चल के धमाका हो जाएगा AI के अंदर, तो मतलब इतना बुरा होने वाला हाल कि मैं बता नहीं सकता। कमेंट में जरूर बताना। भाई देखिए, टेलीग्राम जो है ना, इसको हमारी गवर्नमेंट ने 15 दिन की मोहलत दे दी है। बोला है कि जितने भी पायरेटेड कंटेंट्स, इलीगल चीजें जो तू कर रहा है, जितने भी जो इलीगल चैनल्स है, ये सब कुछ हटाना पड़ेगा और उनको क्लैरिफिकेशन मांगा है। 15 दिन की मोहलत दे दी है एंड टेलीग्राम इज इन डेंजर। तो समझ लीजिए कि भाई कुछ भी हो सकता है टेलीग्राम के साथ में। अगर वो प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया तो भाई मुझे नहीं पता। भाई टेलीग्राम तो वैसे भी इंडिया में बहुत सारे लोग यूज करते हैं और बहुत सारी चीजें होती है उसमें, तो मुझे पता है। बट एनीवेज क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर, ये बंद, वो करो, ये मत करो, वो मत करो। कुछ करने वाली अच्छी बात नहीं हो रही, बस बुरा ही हो रहा है। वैसे आपको इसके बारे में कमेंट में ओपन है, जो बोलना है बोल सकते हैं। OnePlus Nord 7 सुपर क्रेजी लग रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर दोस्तों उसके स्पेक्स वगैरह लीक हुए एंड ये भाई एकदम क्रेजी है। Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ हो सकता है। 1.5 की वाली आपको डिस्प्ले, 9000 mAh की बैटरी, 100 वॉट की चार्जिंग है। इस बार ऐसे भी बोल रहे हैं कि कूलिंग फैन भी होगा, विच आई डाउट। बट एनीवेज, ये Ace 7 जो होगा ना OnePlus का चाइना में, शायद ये प्रॉब्ली Note 7 बन के ही आने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो Note 7 एक बड़ा जंप लेगा अगर Note 6 से कंपेयर करते हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि क्या हो रहा है, बट देखते आएगा, आपको बताएंगे। आज की टेक न्यूज़ ये खत्म होती है। करता आपको आज की पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।